कुंभ राशि वालों, दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। दोस्तों बहुत दिन बाद खुशी की गंगा आपके घर में बहने वाली है, आपके जीवन में बहने वाली है। आपके जीवन में अभी जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो आप सह रहे हैं, वो इतना बड़ा हो चुका है कि आपके अलावा हर कोई देख रहा है। जी हाँ, यूँ तो आप अपने जीवन के हर दुख दर्द को छुपा लेते हैं, लेकिन अब जो दर्द आपके जीवन में बना हुआ है, जो कई सालों से आपको परेशान कर रहा है, वो आप लोग भी देख रहे हैं और आपके आसपास के लोगों की नज़र भी अब उस पर आ गई है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसकी वजह से आपके जीवन में अब खुशियों की गंगा बहने वाली है। और अब आपके आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे, लेकिन ये आंसू आपके दुखों के नहीं बल्कि खुशियों के बहने वाले हैं। दोस्तों कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। आपने तो बहुत सुना होगा यह बातें, लेकिन अब आप अपने ही आँखों से देखने वाले हैं। अब आपके सब्र का फल मिलने वाला है। आपने बहुत सब्र दिखाया है। बीते दिनों में जो परेशानियां आपके जीवन में आई थी, वह दरअसल आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको सबक सिखाने आई थी, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपना मान रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए आप कर रहे थे। बीते दिनों के समय ने आपको उन लोगों का असली चेहरा भी दिखा दिया है, जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। आपकी आंखें खोल दिए हैं और आप अब इन दिनों बहुत समझदार हो चुके हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को आप भाव नहीं देते। पहले क्या होता था, जब आप किसी को मानने पर आते थे तो दिल से मानते थे, आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनकी बेरुखी भी आपको नज़र नहीं आती थी। आप ऐसे इंसान थे। आपको कोई कुछ भी बोल देता था, मतलब जो जिसे आप अपना मानते थे, आप उनके बातों का ज़रा भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन समय ने आपको ऐसा दोस्तों सबक सिखाया है कि जो आपके दिमाग को हिलाकर रख दिया है। और अब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपना नहीं मानते हैं। रिश्तों की महत्व आज भी आपको है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप बहुत कुछ देखे हैं, ऐसे लोग को देखे हैं जिनके लिए आपने अपना समय दिया, अपनी खुशियाँ दी, अपना भरोसा दिया, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वही लोग आपके आसपास नज़र भी नहीं आए, और आए भी तो कोई न कोई बहाना बनाकर किनारे हट गए। आप उनके लिए बहुत कुछ किए हैं, आपने उन्हें रास्ता भी दिखाया है, लेकिन बदले में आपको वह नहीं मिला जिसकी शायद आपको कभी उम्मीद थी। जी हाँ, आपके अपने ही आपका सबसे बड़ा दुख का कारण बने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कभी किसी से शिकायत भी नहीं की, बस आप चुप रहे हैं, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। आप अपने दर्द को अंदर रख लिए हैं, घर में किसी को ना पता चले इसलिए मुस्कुराते रहें, अपनी भावनाओं को दबाते रहें, लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से आप ही जान रहे हैं कि आपने कितना कुछ सहा है। देखिए, कभी पैसों की परेशानियों ने आपको परेशान किया तो कभी घर के लोगों ने आपके परेशानी का कारण बना। कभी रिश्तों में खटपट हुई, कभी अपनों से दूर हो जाना, कभी कोई ऐसा काम जिसके लिए आप बहुत मेहनत की लेकिन उसका परिणाम समय पर नहीं मिला। आपको कई बार लगा कि शायद अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है, जिससे क्योंकि आपको उम्मीदें थी वहीं से आपको धोखा मिला, कष्ट मिला। शायद आपकी किस्मत में सुख कम और परेशानियां ज़्यादा लिखी है, ऐसा आपका मानना है, ऐसा आपका सोचना है। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।
शायद आपको हर चीज़ के लिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, लेकिन अब इसी सोच को बदलने का समय आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा होता है, यानी कि जो इंसान चाहता है वो मिलता है। देखिए, जब इंसान बहुत लंबे समय तक परेशानियों से लड़ता है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वही परेशानियाँ पीछे छूटने लगती हैं। जैसे कि रात के बाद दिन आता है, तो वैसे ही परेशानी के बाद खुशियाँ भी आती हैं। और अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है। आपने जितना सहा है, उसके बाद अब आपके जीवन में ऐसी 2 घटनाएँ होंगी जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। जीवन में खुशियों का आने का समय आ गया है। ऐसी खुशी जिसका इंतज़ार शायद आपने अब करना ही मानो छोड़ दिया हो, क्योंकि आपने इतना देख लिया है कि अब आपको अपनी खुशियों पर उम्मीद भी नहीं रही है। हो सकता है आपने किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ दी हो सकता है आपने कहा हो कि जो होना होगा वह देख लिया जाएगा। लेकिन कभी-कभी भगवान जब किसी चीज़ को देर से देते हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई वजह होता है। और देखिए, इस राशि के जातकों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है। अगर देखा जाए कैसे, तो देखिए, आपको हर एक चीज़ मिलता है जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। जी हाँ, तो अब आपको समझ में आने वाला है। आपके घर में, आपके जीवन में एक ऐसी खबर आने वाली है जो आपके चेहरे पर दोबारा मुस्कान लेकर आएगी। घर का माहौल बदल सकता है। जो घर के कुछ समय जो समय उदासी में था, जहाँ चिंता का माहौल था, जहाँ लोग अपनी-अपनी परेशानियों में उलझे हुए नज़र आ रहे थे, उसी घर में अब बातों का माहौल बनेगा। लोग एक साथ बैठते हुए खुशियाँ मनाएँगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ तो बदल गया है। पहले के मुकाबले साल 2 साल का जो समय था, वो आपके लिए बहुत भारी था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस खुशी की सबसे पहली और बड़ी वजह क्या हो सकती है, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम पहली वजह के ही बारे में अब बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपके घर में आने वाले आज से लगभग 8 दिनों के अंदर घर में किसी अपने का आना होने वाला है। आपके घर पर कोई आने वाला है, कोई अपना जो बहुत दिन से घर से दूर रह रहा था। अब यह किसी मजबूरी के कारण, जैसे कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी अन्य कारण से जो घर से दूर रह रहा था, ऐसा कोई व्यक्ति घर वापस आने वाला है। अब यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इनका घर पर आपके आना आपके घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। घर में खुशहाली छा जाएगी, घर में एक रौनक आ जाएगा। हो सकता है या आपका कोई बहुत अपना हो, घर का ही कोई सदस्य हो सकता है जैसे कि कोई बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पति-पत्नी हो या फिर भाभी हो, मतलब कोई भी हो सकता है या परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, जो बिना घर को अधूरा-सा लगाएगा, मतलब कि घर में एक रौनक लेकर आएगा। बहुत समय से वो व्यक्ति देखा जाए शायद घर से दूर रह रहा था, बात होती थी, लेकिन सामने बैठकर बात करने का जो सुख होता है, वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब इनके आने की वजह से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। आपको इनकी याद भी आती होगी, लेकिन आप अपनी मजबूरियों के कारण चुप रह रहे होंगे, लेकिन अब आने वाले समय में उसके वापस आने के योग बन रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। जी हाँ, मतलब कि आपके घर पर किसी अतिथि का भी आगमन होने वाला है। आने वाले मतलब आज से आने वाले 5 से 8 दिनों के अंदर कोई अपना घर पर आएगा। और अगर वह व्यक्ति घर का सदस्य नहीं है, तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी आपके घर आ सकता है, जिसके आने से घर का पूरा माहौल बदल सकता है। जी हाँ, यह ऐसा रिश्तेदार होगा जिनसे आपका तालमेल बढ़िया। देखिए, कमियाँ तो सबके अंदर है, हमारे में, आप में, हर किसी में कमियाँ हैं। तो कमियों के लिहाज से किसी रिश्तेदार से दूर होना ये सही नहीं है। हो सकता है किसी का अचानक फ़ोन आए और
कहा जाए कि हम आपके घर आ रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जो बहुत समय से बाहर रह रहा था, अचानक घर लौटने का फैसला करे, और जिस दिन वह व्यक्ति आपके घर में कदम रखेगा, यकीन मानिए उस दिन आपके अंदर एक अलग सी खुशी महसूस होगी। थोड़ी व्यस्तता रहेगी, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि अरे! कितना काम करना पड़ा अगर आप महिला हैं तो, लेकिन इनके आने से घर का माहौल सच में बदलेगा। आपको लगेगा जैसे घर में फिर जान आ गई है। घर की बातें होंगी, पुरानी बातें होंगी, हँसी-मज़ाक होगा। जो लोग कुछ समय से अपनी-अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, चुप रह रहे थे, कोई एक-दूसरे का सुनने का मतलब सुनना पसंद ही नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर अब यह परिस्थिति बदलेगी। यहाँ पर खुशी की गंगा बहेगी आपके घर में। लंबे समय से घर में भी देखा जाए तनाव का वातावरण चल रहा था। हो सकता है इसी मुलाकात के दौरान कोई ऐसी बात भी सामने आए जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। किसी के आने से सिर्फ घर का माहौल नहीं बदलेगा, बल्कि आपके मन का बोझ भी हल्का होगा। कोई प्रिय व्यक्ति भी आपका हो सकता है जो आपके घर में आए। आपको लगेगा कि जिस इंसान का आप इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी कमी आपको महसूस होती थी, वह अब आपके सामने आने वाला है। जी हाँ, अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियों की गंगा बहने वाली है। तो दूसरी वजह भी सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा बदलाव, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अब यह बात सुनकर आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन आप खुद महसूस करने वाले हैं। देखिए, आपके जीवन में पैसों से जुड़ी कोई नई संभावनाएँ नज़र आ सकती हैं। पैसा कमाने का आपको साफ शब्दों में कहें तो नया रास्ता मिलेगा। जो काम बहुत लंबे समय से बिगड़ रहा था या बिगड़ा हुआ था, वो बनने की शुरुआत में मतलब बनने की राह पर चलने वाला है। जहाँ आपको कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही थी, अगर कोई काम कर रहे थे, तो वहाँ अब एक उम्मीद की नई किरण आपके सामने नज़र आने वाली है। आपको अचानक किसी काम के लिए मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। किसी और का काम आपके हाथों में आ सकता है। किसी पुराने काम में फ़ायदा हो सकता है। कोई ऐसा रास्ता भी सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जी, अब ये काम कोई भी हो सकता है। जहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी होगी। आपको इस समय अपने अंदर की सकारात्मकता को बना कर रखना है। आपके अंदर एक आजकल में आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो कह रही है कुछ करना है अब आपको आगे बढ़ना है। कोई ना कोई चीज़ें अब आपको करनी ही चाहिए। देखिए, कई बार इंसान परेशानियों के लंबे दौर से गुज़रता है, तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को खो देता है। तो अब अच्छा समय आने वाला है, तब आपका भरोसा भी बढ़ेगा। अब आपको पता चलेगा कि अब आपका कितना खुशी भरा दिन आने वाला है, लेकिन आपको अपनी इस सोच को बदलना होगा। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है। जो अच्छा आ रहा है उसे दिल से स्वीकार करना है, क्योंकि परेशानियों ने आपको हर चीज़ में कमियां निकालना दिखा दिया है। आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें कमी ही नज़र आता है। जैसे अब देखिए, कोई रिश्ता जिसमें अधिक खटपट चल रही थी, उस रिश्ते में सुधार आ सकता है, लेकिन आप यहाँ सोचेंगे कि दोबारा ऐसा क्यों हो रहा है, दोबारा वही गलती न कर जाएं आप। जिस व्यक्ति से बात बनती, उधर से मतलब सामने से उनका फ़ोन कॉल आ सकता है। जिस अपने से आपकी दूरी बनी हुई थी, उसके साथ दोबारा नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। आपके मन में कोई अगर इच्छा थी, जिसे आप अब लगभग भूल से गए हैं, तो वो इच्छा दोबारा आपके मन में जागृत होगी। वो इच्छा पूरा करने का मन में एक बार फिर से भाव आएगा। जो आप अपने मन में कोई बात लेकर बैठे थे, तो अब वो बात अब आपका मन से निकल के आएगा घर वालों के सामने। जिसके लिए आपने कई बार भगवान से प्रार्थना की है, कोई ऐसी इच्छा, उस इच्छा की पूरा होने
का समय नज़र आ रहा है, करीब है। जी हाँ, मतलब कि आपको उस रास्ते पर थोड़ा-सा मेहनत करना होगा। जिस भी इच्छा को आप रख रहे हैं, भगवान से माँग रहे हैं, उस पे थोड़ा कदम को आगे बढ़ाएँ, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इसी बीच आपको एक बहुत बड़ी सावधानी भी रखनी है, क्योंकि जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ हानि है वहीं लाभ है। तो यहाँ पर आपको गुस्से करने से बचना चाहिए, अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कई बार अच्छा समय आने के बिल्कुल पहले इंसान अपनी गुस्से की वजह से ऐसी बात बोल जाता है जो बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। तो ये तो आप जल्दी गुस्सा नहीं होते, लेकिन पहले वाले तो अब आप नहीं रहे हैं। अगर आपका उम्र 20 के ऊपर है तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इसलिए अभी आपको किसी की बात का तुरंत जवाब नहीं देना है। कोई आपको कुछ कहे तुरंत गुस्सा नहीं करना है, गुस्से पर थोड़ा-सा काबू रखने की कोशिश करें। किसी रिश्ते में पुरानी बात निकल आए तो पुरानी बातों को दोबारा खींचकर लड़ाई को बड़ा नहीं करना चाहिए। ये कहने का अर्थ नहीं कि अपने मन की बात न रखें, अपनी जो दोष आपके ऊपर अगर लगे तो आप उसके बारे में बोले ना, सब कुछ बोले, संयम से बोले। आपको याद रखना है कि आपने बहुत मुश्किल समय देखा है और जब चीज़ें सुधरने की तरफ जा रही हैं, तो आपको अपनी तरफ से सब कुछ सँभाल कर रखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आने वाले समय में आपको एक ऐसा मौका मिले जहां आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़े। कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि जहां लोग 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर किसी न किसी बात को लेकर मन में, दिमाग में कोई बात लग जाती है, तो वहाँ पर गुस्सा आता है। देखिए, इन दिनों बाहर का कोई व्यक्ति आपको उकसाने की भी कोशिश कर सकता है। कोई ऐसी बात बोल सकता है जो आपको सुनना बिल्कुल पसंद ना आए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आपको चुप रहने की भी सलाह दी जाती है। जी हाँ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो खुशी की गंगा तो बहने वाली है, लेकिन थोड़ी सावधानी यही है कि गुस्से पे काबू रखें, बोले गए शब्दों का ध्यान रखें और ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उत्साहित होकर अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी को बताने की गलती ना करें, क्योंकि हर कोई आपके लिए अच्छा चाहे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अपनों के बीच में ही ऐसे